एंड वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड स्टडी कर रहे थे और उसमें आज हमें डिस्कस करना था अबाउट द टॉपिक ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स की क्लास और उसमें टॉपिक है आज का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो ये कर्व होता है और क्या किस तरीके से बनाया जाता है वो तो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है कि इकोनॉमिक्स में जब से हम देखते आ रहे हैं तो क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, किसी वन कमोडिटी का या गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड्स का कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है। Thus, the opportunity cost for a commodity is the amount of other commodity that has been foregone in order to produce the first। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो किसी भी कमोडिटी की वो कॉस्ट है जो कि उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी को हमें छोड़ना पड़ा। तो वो जो छोड़ना पड़ा वो हमारी जो प्रोड्यूस्ड है कमोडिटी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर इज़ द क्वांटिटी ऑफ गन्स फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर क्या है? इज़ द क्वांटिटी ऑफ गन्स फॉरगॉन। जो बंदूकें, गन बनाने का जो प्रोडक्शन हमें छोड़ना पड़ा बटर बनाने के लिए, वो हमारा बटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इफ़ विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी वी कैन आइदर प्रोड्यूस we can either produce 5 million pounds if with the given resources and technology we can either produce 5 million pounds of butter or 15,000 guns। यानी एक गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ या तो हम 5 मिलियन पाउंड ऑफ बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर 15,000 गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है? लिमिटेड हैं, तो उस हिसाब से हम सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 मिलियन पाउंड ऑफ बटर वो क्या है? अगर हम 5 मिलियन पाउंड बटर का प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 15,000 गनें हमें छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना होगा उनका प्रोडक्शन, और वो हमारा 5 मिलियन पाउंड का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है। In short, opportunity cost is the cost of next best foregone alternative। ये बहुत ध्यान देने वाली लाइन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन अल्टरनेटिव। और इसका एग्जाम्पल आपको ये नीचे दिया हुआ है। अगर एक रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से हम गेहूँ उगा सकते हैं 5,000 रुपीज़ का, और या फिर हम उगा सकते हैं 4,000 रुपीज़ का राइस, तो हम दोनों में से जिसको भी चूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट, ऑफ कोर्स हम ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ ही ऑप्ट करेंगे। तो अगर 5,000 रुपीज़ का हम वीट प्रोडक्शन चूज़ कर रहे हैं तो 4,000 रुपीज़ का जो हमने राइस का प्रोडक्शन उस लैंड से सेक्रीफाइस किया वो हमारा 5,000 रुपीज़ के वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आ जाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम पर यूनिट अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्रीफाइसिंग को देखते हैं। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको कई बार मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT के नाम से भी जाना जाता है। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है? द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर
marginal opportunity cost or MRT is the rate at which the quantity of output of one commodity is sacrificed to produce one more unit of other commodity. ठीक है, अगर हमें ए और बी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर गुड ए का प्रोडक्शन हमें 1 यूनिट बढ़ाना पड़े तो वो 1 यूनिट बढ़ाने के लिए गुड बी के कितने यूनिट्स को हमें छोड़ना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा उसके प्रोडक्शन को। ये जो डिफरेंस है, ये जो मेजरमेंट है, ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT कहलाता है। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड। ठीक है, इसको बोला है इन्होंने वाई, यानी वाई गुड की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी यूनिट का एक्स गुड्स का कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस हमें करना होगा। इसके सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ये है MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड जो हमने छोड़ा वो रखेंगे अपॉन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने प्रोड्यूस की वो रखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे MRT क्या है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 5 मिलियन पाउंड ऑफ बटर और ये आपका 15,000 गन्स वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आप देखते जाइए कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन फर्स्ट है जहाँ पर 1 मिलियन पाउंड आपका बटर का प्रोडक्शन हो रहा था, तब 15 जो है, यानी जब बटर का प्रोडक्शन 0 था तो गन का प्रोडक्शन 15 था। अब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बटर का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखते चलिए जैसे जैसे हम एक एक यूनिट प्रोडक्शन बटर का बढ़ा रहे हैं, ये 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 यूनिट से 3 यूनिट, 1 यूनिट का चेंज आया +1, ठीक है, और ये एडिशनल 1 बढ़ाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये देखो यहाँ पर C पर 12 पर था प्रोडक्शन और 12 से घटकर ये यहाँ पर आ गया 9 पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए अगर तो प्रोडक्शन MRT गुड Y ले लीजिए, कितना सेक्रीफाइस हुआ, डेल्टा Y यहाँ पर आ जाएगा 3/1। ठीक है, और इस तरह से आप MRT को कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकली आपको दिया भी हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, A कॉम्बिनेशन में बटर का प्रोडक्शन हो रहा है 0, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट की बात हो रही है, बटर का प्रोडक्शन 0 है और उस पॉइंट पर गन्स का प्रोडक्शन 15 है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब क्या आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देखिए MOC या फिर कह सकते हैं MRT क्या है, 1000 गन्स डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि गन्स का प्रोडक्शन 0 है, हम सॉरी बटर का। ठीक, अब इसके बाद क्या है, हम B कॉम्बिनेशन लेते हैं जहाँ पर फर्स्ट यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन ये रहा यहाँ पर आपका, और इस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर 15 से 14 पर आना पड़ा। ठीक है, तो 15 - 14 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर आपका डेल्टा की मैं बात करूँ तो डेल्टा जो Y है वो 1 है और नीचे
0 - 1 यानी यहाँ पर भी एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, तो 1/1 इक्वल टू 1:1 हो गया। ठीक है, तो MRT क्या है आपकी 1:1। एक यूनिट इसका अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे प्रोडक्ट का इसका एक यूनिट बढ़ाने के लिए उसका एक यूनिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप पर यूनिट सेक्रीफाइस आप निकाल सकते हैं MRT के कॉन्सेप्ट में। आई होप ये दो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इन टुमारोज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट PPC, Production Possibility Curve. That's all for today's class. Thank you and have a nice day.